हमारा बेटा विकास इतना बड़ा तो हो गया था कि अब उसकी शादी होने वाली थी। तो मैंने और मेरी वाइफ ने विकास से कहा कि देखो विकास, अब तुम्हारी इतनी उम्र तो हो गई है कि तुम्हारी शादी हो ही जानी चाहिए। तुम क्या कहते हो? तो विकास कहने लगा, मम्मी पापा, जैसा आप ठीक समझो, वैसे भी शादी करनी ही है। तो मैंने कहा, अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है या तुम्हारा किसी से कोई लव अफेयर है तो पहले ही बता दो, हम वहीं शादी कर देंगे। लेकिन विकास कहने लगा, ऐसा कुछ तो नहीं है। लेकिन एक लड़की है जो मेरी फ्रेंड रह चुकी है। अगर आप उससे बात करके देखें, उसके घर बात करके देखें तो अच्छा रहेगा। वैसे ज़रूरी नहीं है कि उसी से हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो लड़की काफ़ी अच्छी है। तो मैंने कहा, देख बेटा, शादी तूने करनी है, हमने तो करवानी है, तो पहले हम वही लड़की देखेंगे। तो उसने बताया कि उसका नाम नेहा है, बड़ी सुंदर है, वैसे भी संस्कारी है। तो मैंने कहा, और क्या चाहिए? विकास की मम्मी भी कहने लगी, ठीक है बेटा, उसी को पहले देख लेते हैं। अगर सब ठीक रहा तो नेहा से ही तेरी शादी हो जाएगी। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन आगे जाकर क्या होने वाला था मुझे भी नहीं पता था कि नेहा मेरी बन जाएगी। जी हाँ, मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आप सुन रहे हैं। मस्त कहानी है, सुनिए, मज़ा आएगा। तो विकास को मैंने कहा कि बस संडे को ही नेहा के घर चलते हैं, वहाँ फ़ोन कर दे। तो विकास ने उन्हें फ़ोन कर दिया था। संडे के दिन मैं, मेरी वाइफ और विकास, हम तीनों गाड़ी पर बैठकर नेहा के घर चले गए थे। दूर से देखा तो नेहा का घर काफ़ी अच्छा था। पास आकर भी हमें काफ़ी अच्छा वो घर लगा। लेकिन जैसे ही घर के अंदर गए तो हम काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि घर काफ़ी सुंदर था और वैसे भी अच्छी तरह से डेकोरेटेड था। वैसे हमने वहाँ की बेटी लेनी थी, लेकिन फिर भी घर बार देखना ही पड़ता है, क्योंकि आना जाना तो लगा रहता है। मेरे मन में यही था कि बस विकास की शादी हो जाए तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारा एक ही बेटा था। पैसे की कमी नहीं थी, बस एक अच्छी बहू मिल जाए तो जिंदगी में हर खुशी मिल जाए, हर तमन्ना पूरी हो जाए। तो हम वहाँ जाकर सोफे पर बैठ गए थे। नेहा के मम्मी पापा थे और उसकी बहन थी, और भी एक दो रिश्तेदार उनके आए थे। हम उनसे बातें करने लगे। विकास को उन्होंने पहले ही देखा हुआ था, लेकिन हमें अब नेहा को देखना था। बस हम इस इंतजार में थे कि नेहा कब आए। लेकिन तभी नेहा सामने आई। गोल्डन साड़ी, रेड ब्लाउज में वो बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने उसे देखा, नजरें मिली, मैं तो एकदम हैरान हो गया। इतनी प्यारी लड़की मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। हालांकि उसका मेकअप ज़्यादा मस्त नहीं था, लेकिन नॉर्मल मेकअप में भी वो एक परियों जैसी, शहजादी जैसी लग रही थी। मेरे दिल में कुछ और ही ख्याल आने लगा। कोई भी पुरुष क्यों ना हो, उसके मन में एक हलचल तो हो ही जाती है जब सामने कोई सुंदर लड़की नजर आती है। वैसे मेरी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं थी, तो मन में कुछ भी आ सकता था। लेकिन मैंने नेहा को देखा, बस देखता ही रह गया। लेकिन अब आगे आकर जब नेहा मेरे पैर छूने लगी, वो झुकी तो बस उसका पल्लू साड़ी वाला हट गया और मुझे जो नजर आया, बस मैंने तो सोचा जन्नत यही है, यही है, यही है, क्योंकि वो कुछ चीज़ ही ऐसी थी। फिर उसने मेरी वाइफ के पाँव छुए, लेकिन मेरा ध्यान थोड़ा अलग हो गया था। फिर वो सामने बैठ गई। अब मुझे पता था कि हम जिस काम के लिए आए हैं वो करना है। बस हम नेहा से बातें करने लगे। नेहा भी हमारी बातों का जवाब देने लगी, लेकिन उसकी नज़रें मेरे से मिल रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसी शरारत थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो चाहती क्या है। हालांकि विकास से भी वो बातें कर रही थी, लेकिन रह रहकर तिरछी नज़रों से वो मेरी ओर देख रही थी। लेकिन मुझे पता था कि ये मेरे बेटे की होने वाली वाइफ है, और ये खुश रहे, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं भी खुश था, विकास भी खुश था, और मेरी वाइफ भी खुश थी। सारी बातें हुई। फिर विकास और नेहा थोड़ा अलग बैठकर बातें करने लगे। वैसे दोनों पहले फ्रेंड्स तो थे ही, लेकिन फिर भी हमने कहा था कि देखो, कोई बात है तो कर लो, बाद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो विकास ने कहा, ठीक है पापा, हम बात कर लेते हैं। थोड़ी देर में वो बात करके आए थे। फिर दोनों कहने लगे, बस हम शादी के लिए तैयार हैं। और उधर नेहा के घर वाले तो पहले ही विकास को पसंद करते थे। बस हमने सोचा कि शादी की डेट भी फाइनल कर ही लेते हैं। 2 घंटे हम वहाँ पर बैठे रहे थे, क्योंकि डेट फाइनल करनी थी। डेट फाइनल हो ही चुकी थी। बस अगले महीने की तारीख निकली थी जब नेहा और विकास की शादी होने वाली थी।
हम खुश थे कि हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी अब पूरी हो रही है। बस कुछ समय बाकी है, उसके बाद हमारी वो ज़िम्मेवारी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी जब हम वापस आने लगे, तो मुझे अब भी ध्यान था कि नेहा फिर झुकेगी, मेरे पैर छुएगी, फिर से जन्नत के दर्शन होंगे। और जन्नत कोई नॉर्मल जन्नत नहीं थी, ऐसी जन्नत का दर्शन हर कोई करना चाहेगा। क्या करें? पुरुष का मन ऐसा ही होता है, 1 मिनट में हल्का-सा उसे कुछ चाहिए, वो डामाडोल हो ही जाता है। लेकिन कुछ और ही होने वाला था। नेहा हमें पाँव छूने के लिए हमारे पास तो आई, लेकिन पहले मेरी वाइफ़ के उसने पाँव छुए, उसके बाद मेरे पाँव छूते हुए उसने मेरे पैरों के ऊपर हल्का-सा जैसे गुदगुदी करते हैं, वैसे करके उसने पाँव छुए और मुझे वो चीज़ नज़र आ ही गई। पल्लू अब भी सरक गया था या जानबूझकर सरका लिया गया था, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन वो मेरे बेटे की होने वाली बहू थी। मुझे पता था कि ये मेरी बहू बन गई है, यानी कि शादी के बाद ये हमारे घर आ ही जाएगी। लेकिन बस मन में कुछ और ख़्याल था। हालाँकि नेहा ने नज़रें मिलाई, हल्का-सा कुछ ऐसा इशारा-सा हुआ, मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहती है। वैसे अपना सेल फ़ोन नंबर मैंने उनके घर में दे दिया था, तो हम घर आ गए। सारे खुश थे क्योंकि हमारी ज़िम्मेवारी पूरी हो रही थी। 2 दिन के बाद मेरी वाइफ़ अपने भाई के यहाँ चली गई थी क्योंकि उन्हें सब कुछ बताना था। उन्हें हमने बुलाया नहीं था क्योंकि हमें फाइनल नहीं था कि अभी रिश्ता होगा या नहीं होगा। बस एकाएक सब कुछ हो ही गया था। तो मेरी वाइफ़ अपने ब्रदर के यहाँ चली गई थी। उसे 1 हफ़्ता वहाँ पर रहना था। तो मैं खुश था कि चलो सब ठीक हो रहा है। विकास की टूरिंग जॉब थी, वो घर पर कम रहता था। ये बात नेहा को पहले ही पता थी, उसके घर वालों को भी पता थी। विकास महीने में 10 दिन घर रहता था, 20 दिन वो बाहर ही रहता था। लेकिन मुझे पता था कि नेहा और विकास की जोड़ी बड़ी प्यारी रहेगी। वैसे भी दोनों दोस्त तो हैं ही, और हो सकता है दोस्ती से आगे भी सब कुछ हो ही गया हो। सब कुछ तो आजकल की संतान नहीं बताती है, आजकल के बेटे सब कुछ कहाँ बताते हैं। लेकिन मुझे था कि चलो जो हो रहा है, मस्त हो रहा है। फिर एक बार की बात है, विकास उस दिन अपने टूर पर गया हुआ था और मेरी वाइफ़ तो अपने ब्रदर के यहाँ थी। रात को बेडरूम में बैठा मैं सोच रहा था कि तभी नेहा का फ़ोन आ गया। यानी कि मेरी होने वाली बहू नेहा का फ़ोन मुझे आया। मैं हैरान हो गया कि मुझे फ़ोन आया है। फिर मैंने कहा, "नेहा बेटा क्या हाल है?" वो कहने लगी कि पापा ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैंने कहा मैं भी ठीक हूँ। तो वो कहने लगी, आप तो अकेले होंगे घर पर। मैंने कहा हाँ बस बेटा नेहा, अकेला ही हूँ। विकास वैसे गया हुआ है और विकास की मम्मा वैसे अपने भाई के यहाँ गई है। अकेला ही रहना पड़ता है और मुझे आदत भी है। तो नेहा कहने लगी, खाना कैसे चलता है? मैंने कहा बस होटल से मंगवा लेता हूँ। तो वो कहने लगी, ये तो गलत है, कल मैं आपको खाना देने आऊँगी। मैंने कहा नहीं नेहा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, खाना मैं यहाँ से ले लूँगा। तो नेहा मुझे कहने लगी, पापा एक बात पूछनी थी, पूछूं? मैंने कहा हाँ बेटा पूछो। वो कहने लगी, सच बोलना कि आपको मैं कैसी लगी, सच बोलना। मैंने कहा नेहा सच में तुम काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी प्यारी हो, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। वो कहने लगी, मैं तो आपकी दोस्त बनकर रहूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आपकी नेचर काफ़ी अच्छी है, मैं देखकर ही पहचान गई थी। और वैसे भी पापा, आपको पता है कि विकास तो घर पर कम ही रहेंगे, मुझे तो आपके साथ ही रहना है, तो दोस्ती होनी चाहिए। फिर नेहा कहने लगी, मैंने ठीक बोला ना? मैंने कहा देख बेटा नेहा, तू जो कुछ कहती है ठीक ही कहती है, मैं तुझे कभी किसी काम से नहीं रोकूंगा, दोस्ती होनी ही चाहिए। तो वो कहने लगी, फिर मैं कल खाना लेकर जरूर आऊंगी, आप बाहर से मत मंगवाना। मैंने कहा अरे नहीं बेटा। वो कहने लगी कि पापा दोस्त होना। मैंने कहा हाँ वो तो हूँ। तो वो कहने लगी बस आऊँगी, आप चिंता मत करना, खाना लेकर आऊँगी। इसके बाद नेहा ने फ़ोन रख दिया था। मैं काफ़ी खुश था कि हमें एक अच्छी बहू मिलने जा रही है। बस दोपहर का खाना वो लेकर आ गई थी। उस समय भी उसने ब्यूटीफुल साड़ी डाली हुई थी, गुलाबी रंग की साड़ी, और साथ में ब्लैक कलर का ब्लाउज़ उसने डाला हुआ था। फिर वो पाँव छूने लगी, फिर से वो हँसी, झुकी, पल्लू सरका और जन्नत फिर से नजर आने लगी। लेकिन इस बार जन्नत के दर्शन काफी लंबे समय तक हुए। मैं समझ चुका था। नेहा कहने लगी कि पापा ठीक हो ना? मैंने कहा बहू बस अब बिल्कुल ठीक हूँ, आओ बैठो। तो वो बैठ गई, फिर कहने लगी मैं चाय बनाकर लाती हूँ। तो मैंने कहा देख नेहा, अभी तू घर की बहू नहीं बनी है, मैं नहीं चाहता कि तुझे अभी से कोई काम करना पड़े। फिर वो कहने लगी अरे नहीं पापा, आप मेरे दोस्त हो ना।
तो अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। वो चाय बनाने चली गई थी। चाय लेकर आई, उसके बाद हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। फिर वो कहने लगी, "खाना खा लीजिए।" मैंने कहा, नहीं बाद में खा लूँगा।" फिर वो कहने लगी कि नहीं, अपने हाथों से खिलाऊँगी। वो मुझे अपने प्यारे हाथों से खाना खिलाने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है? ज़िंदगी में ये खुशी मुझे मिलेगी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अपने कोमल हाथों के स्पर्श से वो मुझे खाना खिलाने लगी थी। 2 घंटे वो घर पर रही। फिर वो कहने लगी, "मैं कल फिर आऊँगी।" मैंने कहा, "अरे नहीं बेटा।" वो कहने लगी कि "पापा आऊँगी ना, आप रोक थोड़ी सकते हो, मेरा घर है।" मैंने कहा, "वो बात भी ठीक है। वैसे भी परसों तो मेरी वाइफ़ ने आ ही जाना था।" फिर मैंने नेहा से कहा कि नेहा एक बात पूछनी थी। वो कहने लगी कि "पापा पूछो, क्या पूछना है?" मैंने कहा कि "साड़ी ही डालती हो या मिनी ड्रेस भी डालती हो?" तो वो कहने लगी, "पापा मैं सब कुछ डालती हूँ। चिंता मत कीजिए, कल मिनी ड्रेस में ही आऊँगी।" मैंने कहा, "नहीं, मैंने तो वैसे पूछा।" वो कहने लगी कि "पापा समझती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहू बनने वाली हूँ, तो आपको खुश रखूँगी।" बस उसके बाद मैं अंदर आ गया और नेहा चली गई थी। अगली दोपहर को फिर से वो आई, लेकिन इस बार मिनी रेड ड्रेस में, चमकीली भड़कीली ड्रेस थी उसकी। मैं तो देख रहा था ये है क्या? लेकिन वो काफ़ी प्यारी थी और मुझे पता था घर की बहू इतनी सुंदर है। मैं काफ़ी खुश था। झुकी, फिर से उसने मेरा आशीर्वाद लिया, लेकिन इस बार तो सब कुछ ओपन था क्योंकि उसकी ड्रेस बड़ी प्यारी थी। उसके बाद फिर से उसने मुझे खाना खिलाया। 2 घंटे वो रुकी, फिर जाते समय वो कहने लगी कि अब तो कल मम्मा आने ही वाले हैं। मैंने कहा, "हाँ बेटा, कल खाना मत लेकर आना।" जाते समय वो मुझे कहने लगी कि "पापा आप कितने अच्छे हो।" ये कहकर वो मेरे गले से लग गई थी। मैं उससे प्यार देने लगा। उसके बाद वो चली गई। लेकिन मेरे लिए ये एक ऐसा अनुभव था कि जिसके लिए मैं तकदीर का धन्यवाद कर रहा था कि एक ऐसी लड़की जो मेरे घर की बहू बन रही है, मेरा कितना ध्यान रखती है। लेकिन पुरुष का मन देख लीजिए वही चाहता है और मुझे वो मिल भी रहा था। अब शादी का दिन नज़दीक आने वाला था। विकास ने कुछ छुट्टियाँ ले ली थी। नेहा घर पर आती थी। विकास और नेहा बाज़ार जाते थे, शॉपिंग करते थे। कई बार मैं भी साथ जाता था। लेकिन नेहा बस कुछ न कुछ तो मेरे लिए कर ही देती थी और मैं खुश था कि वो मेरा ध्यान रख रही है। बस वो दिन भी आ गया था जब विकास की शादी नेहा से होने वाली थी। नेहा मेरे घर की बहू आज बनने वाली थी। सुबह-सुबह हम सब तैयार हो चुके थे। रिश्तेदार आए हुए थे। बस बारात लेकर जब हम नेहा के घर पहुँचे, तो उनके घर के पास में ही एक काफ़ी प्यारा होटल था। वहीं पर शादी का सारा अरेंजमेंट किया गया था। वैसे ज़्यादा गेस्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी शादी अच्छे ढंग से हो रही थी। नेहा को मैंने पहली नज़र में देखा। गोल्डन लहंगा चोली और साथ में रेड कलर बीच-बीच में था। वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैं देखते ही हैरान हो गया। इतनी प्यारी, एक गुड़िया जैसी, बार्बी डॉल जैसी मेरी बहू। हालाँकि वो बैकलेस चोली थी। मेरा पूरा दिल था कि मैं ध्यान से देखूँ। लेकिन शादी का दिन था और वैसे भी मन में था कि बाकी सब देख रहे हैं। शादी की सारी रस्में निभाई जा रही थी। फेरों के समय में भी उसका ध्यान मेरी ओर आ ही जाता था। नज़रें हम दोनों की मिलती थी। मुझे अच्छा लगता था कि चलो, नेहा के मन में कितनी इज्जत है, कितना प्यार है मेरे लिए एक लॉटरी से कम नहीं था। बस उसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो गया था, यानी कि शादी की सारी रस्में पूरी हो गई थी। फिर हम घर आ गए थे। नेहा काफ़ी खुश थी कि आज वो अपने घर आई है। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। नेहा काफ़ी प्यारी लग रही थी। मुझे पता था कि आज विकास की सुहाग रात है, नेहा की सुहाग रात है। वैसे ये उनके लिए एक प्यारा-सा अनुभव था क्योंकि सुहाग रात हर जोड़ी की जीवन की सबसे हसीन रात होती है। तो मैंने सोचा आज तो नेहा खूब, लेकिन क्या करें, मन में ऐसा आ ही जाता है। वो प्यारी थी। लेकिन तभी कुछ हैरानी वाली बात ये हुई कि विकास और नेहा जैसे ही उस रूम में जाने लगे जो सुहाग रात के लिए पूरी तरह से डेकोरेटेड था, दोनों अंदर चले गए थे। लेकिन नेहा 1 मिनट के लिए बाहर आई। पता नहीं वो क्या बाहर भूल गई थी। अपना कुछ पर्स वगैरह वो लेने आई थी, लेकिन उसने मुझे चुपके से बोल ही दिया कि पापा ये भी ज़रूरी है। मैंने कहा, हाँ नेहा, ज़रूरी है और अच्छे से होना ही चाहिए। वो समझ चुकी थी कि मैं उसे क्या हिंट दे रहा हूँ। आँख से इशारा करते हुए वो रूम के अंदर चली गई थी। बस मैं खुश था और उसके बाद आकर मैं अपने मेहमानों को देखने लगा था। सुबह होते-होते सारे मेहमान चले गए थे। हालाँकि रात को मेरा पूरा ध्यान वहीं था कि अब क्या हो रहा होगा। मन में आता ही है।
वो रात हर किसी के जीवन की सबसे हसीन रात होती है। तो अगली सुबह नेहा ने ब्यूटीफुल गाउन डाला था, जिसे देखकर मेरा दिल तो हमेशा खुश रहता था। मेरा वो पूरा ध्यान रखने लगी थी। ऐसे जिंदगी चल रही थी, कुछ ना कुछ मुझे हर रोज दर्शन हो ही जाता था। मैं तो इंतजार करता था कि सुबह और शाम को नेहा मेरे पैर छुए, ताकि मुझे शिमला के जन्नत के दर्शन हो सके। वो हो ही जाते थे। वैसे भी और मौके भी मिल जाते थे। नेहा घर का पूरा ध्यान रखती थी और पूरी तरह से उसने घर को संभाल लिया था। तो एक बार की बात है कि विकास टूर पर गया हुआ था। उसे 10 दिनों के बाद आना था। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसको टूर पर जाना ही होता था। लेकिन मेरे साले के घर कोई फंक्शन था, मतलब मेरी पत्नी के भाई के घर में कोई फंक्शन था, इसलिए मेरी वाइफ को वहां पर जाना था। 1 हफ्ते के लिए वो वहां पर चली गई थी। मैं घर पर था और नेहा घर पर थी। बस मुझे काफी अच्छा लग रहा था कि चलो कोई तो घर पर है, नहीं तो मुझे अकेला ही रहना पड़ना था। क्योंकि नेहा की शादी से पहले मैं अकेला ही रहता था जब विकास और उसकी मम्मा कहीं जाते थे। अब मुझे खुशी थी कि चलो नेहा का साथ तो है और ये दिन मेरे पूरे अच्छे से कटेंगे। बस नेहा मेरा पूरा ध्यान रखने लगी। वैसे भी वो सर्दियों के दिन थे। सर्दियों के दिन में वैसे भी रात जल्दी हो जाती है। तो एक बार की बात है, रात का खाना खाकर हम दोनों बैठे हुए थे। फिर मैंने कहा, नेहा मुझे ना सर दर्द सा हो रहा है, तो मैं अपने बेडरूम में जाता हूँ। तो नेहा कहने लगी, अरे पापा ऐसे कैसे, थोड़ा तो बैठिए, मूवी चल रही है, मूवी तो देखिए। मैंने कहा, नहीं नेहा बेटा, मुझे जाना है, सर दर्द हो रहा है, ऐसा ना हो कि बुखार हो जाए। तो मैं अपने बेडरूम में आ गया। मैं सोने लगा था, लेकिन तभी थोड़ी देर में नेहा आ गई थी। वो कहने लगी कि पापा मैं आपका ध्यान रखूंगी। फिर वो मेरा सर दबाने लगी, बाम वो लगाने लगी थी। उसके कोमल हाथों के स्पर्श से मुझे काफी अच्छा लगने लगा। बाम लगाते लगाते मेरे माथे से हल्का हल्का सर दर्द दूर होने लगा था। फिर वो मेरे पास ही बैठ गई, कहने लगी कि पापा अब बताइए कैसा है। मैंने कहा, पहले से फर्क है। फिर वो कहने लगी कि बस यहीं बैठूंगी और कोशिश है कि आपके पास ही बैठी रहूं, क्योंकि रात को आपको परेशानी ना हो। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मैंने कहा, नेहा बेटा कॉफी बना कर लेकर आओ, दोनों कॉफी पीते हैं। वो कहने लगी कि जी पापा, कॉफी लेकर आती हूँ, आपकी हर बात मानूंगी, बस आप खुश रहें। मुझे आपका प्यार चाहिए और आपको पूरा प्यार दूंगी। वैसे भी इस घर की बहू इस नाते, और आप मेरे प्यारे दोस्त हो इस नाते भी, आपको जरूर दूंगी। कॉफी लेकर आ रही हूँ, हर चीज दूंगी। मुझे पता है कि आपका ध्यान रखना मेरा सबसे पहला फर्ज है। थोड़ी देर में नेहा कॉफी बनाकर लेकर आ गई थी। वो मेरे पास ही बैठ गई थी और सामने हमने एक रोमांटिक मूवी लगा ली थी। हम दोनों मूवी देखने लगे। मैं और वो कॉफी पीने लगे थे। बस बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला कि 1 घंटा बीत गया था। फिर मैंने कहा, नेहा बेटा जाकर सो जाओ। वो कहने लगी कि नहीं पापा, आज यहीं पर बैठूंगी, और वैसे भी नींद अभी आ नहीं रही। नींद आ भी गई तो यहीं सो जाऊंगी, इसमें क्या है। मैंने कहा, नेहा वो भी ठीक है। तभी वो कहने लगी कि पापा एक बात बोलूं। मैंने कहा, जी बेटा नेहा बोलो। वो कहने लगी, आपको नहीं लगता कि अब हीटर चलना ही चाहिए। मैंने कहा, हाँ सर्दी तो है, हीटर तो चलाना ही चाहिए। वो मुस्कुराकर कहने लगी, बस मेरा मन तो है कि हीटर चला ही ले, कभी तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो मैंने कहा, नेहा देख, हीटर तो मेरे पास में ही है, बस तुझे चलाना है। बस नेहा कहने लगी कि आपने बोला और मैंने चलाया। उसके बाद नेहा ने पकड़ लिया था और वो हीटर ऐसा चला कि बस हमारी सारी सर्दी भाग गई थी। ऐसा हीटर चला और हम जन्नत की सैर करने लगे थे। उसने पूरी तरह से मेरा ध्यान रखा था और मैंने भी उसे हर खुशी दी थी। जिंदगी का वो एहसास हमें हुआ कि हमें लगा कि बस हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। नेहा मेरी बहू है और मेरा पूरा ध्यान रखती है, लेकिन वो दिन और वो रात उसने मेरा पूरा ध्यान रखा। अब हीटर हम उसके बाद रोज चलाने लगे, क्योंकि सर्दियों में वो हीटर जरूरी होता ही है। अब तो दिन में भी नेहा अपने आप आकर हीटर पकड़ लेती थी और हीटर को चला देती थी। उसे भी था कि सर्दी दूर हो, और सर्दियों में हीटर जलाना जरूरी होता है। और मुझे भी अच्छा लगता था कि सर्दी दूर हो रही है। नेहा मेरा पूरा ध्यान रखती थी। विकास को आने में अभी भी कुछ दिन थे और मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया था कि 2-4 दिन और लगा लो, लेकिन बाद में जल्दी मत जाना, क्योंकि हमें था कि चलो वो गए हुए हैं तो पीछे हम तो आराम से रह ही रहे हैं। नेहा भी कहने लगी कि पापा आप जैसा दोस्त होना चाहिए, जिंदगी में हर खुशी मिलती है। फिर नेहा एक रात कहने लगी कि पापा, शादी के दिन मैंने जो ड्रेस डाली थी आपने देखा था। मैंने कहा, देखा था।
लेकिन फिर से दिखा दी तो उसने वही ब्यूटीफुल लहंगा चोली डाल लिया था। बस उसके बाद तो जन्नत की सैर होनी ही थी। तूफान आने लगा था, सर्दी में वो तूफान आया कि पता ही नहीं चला। सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर मैं कहने लगा कि नेहा सच में तू कितना ध्यान रखती है। वो मेरे गले से लग गई थी, कहने लगी कि पापा लव यू, आप मेरे प्यारे दोस्त हो। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी मस्त कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको हर रोज ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। वैसे रजाई में बैठकर ऐसी मस्त कहानियों को सुनने का मजा कुछ और ही है। तो आप रजाई में बैठकर इस कहानी को सुने, कुछ अलग ही मजा आएगा।